एयर फिल्टर क्लीन करने के बाद अब यदि हमें कभी करसाटे के इंडोर मॉडल को हमें ओपन करना पड़ता है, तो ओपन करने के लिए हम इसे किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और कौन-कौन से स्क्रू खोलने हैं और सिंक का फ्लैप खोलने के लिए हमें स्पेशली क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। प्लीज सबसे पहले एयर फिल्टर ही रिमूव करने हैं आपको। लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों फिल्टर, इन्हें रिमूव करने के बाद आप देख रहे हैं फ्रंट के ऊपर ये इस तरीके से यहां पर स्क्रू लगे हुए हैं, जो 7 स्क्रू हैं। ये स्क्रू आपको ओपन करने हैं। इन स्क्रू को ओपन करने के बाद फिर आपने ये डिस्प्ले पर देखिए, डिस्प्ले बोर्ड के ये स्क्रू भी आपने ओपन करने हैं, डिस्प्ले का कनेक्टर निकालना है। उसके बाद एयर डिफ्लेक्टर को ओपन करने के लिए हमें ये 2 स्क्रू ओपन करना है, पहला ये, दूसरा ये। तो इन दोनों को ओपन करने के बाद एयर डिफ्लेक्टर नीचे आ जाएगा। फिर हम एयर डिफ्लेक्टर को निकालेंगे, नीचे की तरफ हम इसे मूव करेंगे और ये इजीली देख रहे हैं, इजीली यहां से रिमूव हो जाएगा। सिंक फ्लैप ओपन करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स को इनसाइड करेंगे और इसे अंदर की तरफ ओपन करेंगे और उसके बाद यहां आप एक लॉक देखते हैं, ये शटर टाइप लॉक है। इसको हम अगर पीछे की तरफ मूव करते हैं तो ये इजीली यहां से रिमूव हो जाता है। उसके बाद फिर हमें यहां से सिंक फ्लैप को बाहर निकालना है और सबसे लास्ट में सिंक के जो कनेक्टर है मोटर का, उसके पास से हमें निकाल देना है। सिंक फ्लैप ओपन करने के बाद अब ये बॉटम साइड के जो 3 स्क्रू हैं, इसमें इन्हें ओपन करने के लिए हमें इसकी कवरिंग स्ट्रिप जो है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आप देखेंगे इस साइड से, राइट साइड से माइनस का पेचकस, पेचकस को माइनस की तरफ कीजिए, इसमें हल्का सा आप इंसर्ट करेंगे तो यहां से इसको ये ओपन हो जाएगा और इसे धीरे धीरे से आप इसकी सहायता से इसे खोल सकते हैं। इजीली ये खुल जाएगा यहां से आपका। सारे लॉक निकलने के बाद इसे बाहर की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे ये स्क्रू कवर स्ट्रिप भी निकल गया है। अब आप बेस स्क्रू 1, 2, 3 और ये 4, इन स्क्रू को भी आप ओपन कर लेंगे। आईडीयू बेस के 4 स्क्रू खोलने के बाद अब हम ओपन करेंगे फ्रंट कवर जो ग्रिल है उसके स्क्रू। डिस्प्ले ओपन करने के लिए ये स्क्रू आप ओपन करेंगे। ये सारे स्क्रू ओपन करने के बाद डिस्प्ले के, अब इस डिस्प्ले को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। डिस्प्ले ओपन करने के बाद फिर हम इसका जो फ्रंट पैनल है उसको रिमूव करेंगे, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। फिल्म में ब्रेकडाउन कॉल्स के लिए हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो इन्हें किस तरीके से हमें रिमूव करना है और किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इसकी डिस्प्ले से। इसका डिस्प्ले और रेशियो से आप देखेंगे बिल्कुल अलग है। ये एक यहाँ छोटा आपको स्मॉल चिप दिखाई दे रहा है जो कि वॉइस कमांड के लिए ऑपरेट होता है यहाँ से, और उसके बाद ये अंदर एलईडी दिखाई दे रही है, जो ये एलईडी आपकी डिजाइनर एलईडी आपकी शो करती है फ्रंट पैनल पर। उसके बाद आप आएंगे तो ये मेन डिस्प्ले है। इस मेन डिस्प्ले का ये ग्रे कलर का कनेक्टर, अगर फील्ड में कोई इश्यू है तो आप इसे यहां से रिमूव कर सकते हैं, इजीली ये रिमूव हो जाएगा इसे पुश करके। उसके बाद जो एलईडी डिस्प्ले का यहां पर आप देख रहे हैं, एलईडी डिस्प्ले इसके साथ में ये कनेक्ट है हमारी डिस्प्ले के साथ में। और जो तीसरा वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये तीसरा वायर दिखाई दे रहा है, ये वॉइस कमांड का है। ये वॉइस कमांड में अगर आपको कुछ इश्यू है तो यहां पर आप इसे चेक कर सकते हैं, जैक लूज है या जैक की एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रूम सेंसर है, रूम एयर सेंसर, और ये हमारा कॉइल सेंसर है जिसे हम हीट एक्सचेंज सेंसर भी बोल देते हैं। ये हमारे इंडोर पीसीबी के अंदर लगे होते हैं। इसको लिए अगर कभी लूज है या कोई एरर है तो हम पीसीबी को इजीली यहां से
रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसका ये पैनल पूरा रिमूव कर देते हैं तो फिर आप फैन मोटर को देख सकते हैं, जो कि फैन मोटर इसकी इनसाइड में है, जिससे कि ब्लोअर कनेक्ट है। और अब आते हैं राइट साइड स्विंग के लिए। तो राइट साइड स्विंग में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो मोटरें नजर आ रही हैं। एक मोटर जो नजर आ रही है ये आपका वर्टिकल स्विंग के लिए ये जोन वाइज है, जैसे कि लेफ्ट जोन और राइट जोन। तो इसको आप ऑपरेट सेपरेटली कर सकते हैं। और यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वर्टिकल स्विंग के लिए है, ये भी जोन वाइज है। इससे आप राइट साइड का जो स्विंग फ्लैप है उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, और ऑटो पे करेंगे तो दोनों ही ये आपके मूव करेंगे। सेम ऐसा आपका लेफ्ट साइड में दो मोटरें लगी हैं, ये आप देख सकते हैं। कभी मोटर चेंज करने की आवश्यकता हो तो इन स्क्रू को आपको ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। और इस कनेक्टर, यहां पे एक कनेक्टर लगा है, ये जो स्विंग की जो वर्टिकल लूवर्स हैं इनको मूव करने की कनेक्टिंग रॉड है। इसका ध्यान रखें बहुत, जब भी कभी चेंज करें पार्ट तो सावधानी पूर्वक इसको यहां से रिमूव करें। आईडीयू फ्रंट पैनल ओपन करने के लिए हमें टॉप साइड में लगे ये 6 लॉक ओपन करने की आवश्यकता रहेगी। लॉक ओपन करने के बाद अब इस फ्रंट कवर को रिमूव करेंगे। देखिए फ्रंट पैनल ओपन करने के बाद फिर अब आज हम बात करेंगे जो कसार्टी यूनिट है उसके इंडोर पीसीबी के कनेक्शंस के बारे में, और जो कंपोनेंट है वो किस कनेक्टर के ऊपर और कैसे कनेक्ट हैं। तो अगर आप इसे सीक्वेंसली देखना स्टार्ट करेंगे तो वेरी फर्स्ट आप देखेंगे ये इसका फ्यूज है। ये फ्यूज चेक करने की आवश्यकता रहती है यदि कभी आपके पीसीबी में सप्लाई नहीं आती इस कंडीशन के अंदर। फिर ये आप देखेंगे यहाँ पर ये पावर इनपुट है। पावर इनपुट के अंदर ये जो रेड वाला वायर है आपको दिखाई दे रहा है इधर रिले के पास में, ये आपका लाइन है। और उसके बाद ये ब्लैक वाला जो वायर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये न्यूट्रल का वायर है। ये मेन इनपुट सप्लाई है। अब आउटडोर जाने के लिए सप्लाई आप इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर मेंशन है यहाँ पर। देखिए जैसा एक नंबर यहाँ पर न्यूट्रल आपको दिखेगा, ये एक नंबर का। उसके बाद फिर 2 नंबर आपका लाइन रहेगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए ये 3 नंबर का वायर यहां लगेगा। तो ये 1, 2 और 3 ये कनेक्टर हमारे बाहर जाएंगे आउटडोर सप्लाई के लिए। इसके बाद फिर आप पीसीबी के साइड में आते हैं, तो ये डीसी फैन मोटर का कनेक्टर है। यदि कभी इसमें कोई एरर आता है E14 का या फिर कभी कोई इश्यू आता है तो इसे हम रिफिक्स या मोटर चेंज करते समय इसे हमें निकालना और चेक करना जरूरी है। इसके फिर आप नीचे की तरफ और आएंगे। अभी हम बात करेंगे हमारी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोअर हैं जो स्विंग मोटर्स हैं उनके जैक्स किस तरह फिक्स होंगे और कलर कोडिंग क्या रहेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 4 जैक हैं, 2 ग्रे 2 ब्लैक, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लोअर्स जो हैं उसकी 2 मोटर है हमारे पास, एक राइट साइड में फिक्स है एक लेफ्ट साइड में जो कि उस तरफ है। जो राइट साइड में मोटर फिक्स की हुई है हमने, उसका वायर का जो कलर कोड है वो ब्लू है, तो वो हमें यहाँ पर लगानी है। और जो लेफ्ट साइड में मोटर है वो वाइट कलर है जैक उसका, वो हमें इस तरफ लगानी है। इसी तरह हम बात करें जो हमारा वर्टिकल लोअर है उसके 2 जैक हैं, एक मोटर हमारी इस तरफ लगी हुई है, एक मोटर हमारी राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लगी है। तो उसका जो वायर है कलर कोडिंग उसकी हम बात करें तो ब्लैक वायर जो है हमारी वो उस तरफ लेफ्ट साइड में लगी हुई है, और रेड जो वायर है वो हमारी राइट साइड लगी हुई है। तो इस तरह हमें ये जैक को जो है फिक्स करना है पीसीबी के अंदर। उसके बाद हम बात करें, ये डिस्प्ले का जैक है, ये डिस्प्ले हमारी वायर डिस्प्ले में फिक्स है, इस तरफ आप देख रहे हैं। ये हमारे सेंसर्स का जैक है, जो हमारे सेंसर 2 हैं, एक एयर सेंसर एक ऑयल सेंसर, वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा
स्मार्ट वाईफाई मॉड्यूल का कनेक्टर है जो कि यहाँ पर फिक्स होगी, आप देख सकते हैं। और ये हमारा डिस्प्ले एलईडी का जैक है जो यहाँ पर फिक्स होगा। इंडोर कंट्रोल बॉक्स ओपन अगर हमें करना है पूरा, तो उसके लिए हमें 2 स्क्रू ओपन करने हैं। पहला स्क्रू ये और दूसरा स्क्रू टॉप साइड में, जो कि कई बार हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इन दोनों स्क्रू को ओपन करते ही कंट्रोल बॉक्स पूरा बाहर आ जाएगा। दोनों स्क्रू ओपन कर लिए हमने, और ओपन करने के बाद हमें कंट्रोल बॉक्स को ऊपर की तरफ स्लाइड करना है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसके बैक साइड में ये लॉक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, और ये इस तरफ ये लॉक है दो। यदि फील्ड में आपको E14 एरर या इंडोर मोटर से रिलेटेड इशू मिलता है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको ये स्क्रू ओपन करना है, जो कि आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। ये स्क्रू ओपन करने के बाद आपको ये 2 स्क्रू है, ये ओपन करने हैं आपको। ये ओपन करने के बाद ये कवर बाहर आ जाएगा, तो आपका ब्लोअर मोटर ओपन हो जाएगा। ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने ये कवर ओपन कर लिया है, अभी इसे हटाएंगे हम लोग। इसे हटाने के बाद ब्लोअर मोटर आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा कोइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, आपको कोइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है ब्लोअर मोटर को ओपन करने के लिए। बॉटम कवर आपको रिमूव करना है, टॉप कवर हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। ये बॉटम कवर मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट मोटर को रिमूव कर सकते हैं ब्लोअर मोटर का स्क्रू ओपन करने के बाद। इसलिए इसके लिए आपको पूरा कोइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं। इंडोर कोइल को ओपन करने के लिए हम लोगों को लेफ्ट साइड से 3 स्क्रू ओपन करने, 1 2 3। ये 3 स्क्रू हमें लेफ्ट साइड से ओपन करने। अब हम बात करेंगे राइट साइड से कितने स्क्रू ओपन करने। राइट साइड से जो हमें स्क्रू ओपन करने, फर्स्ट ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ये 5 स्क्रू ओपन करते ही पूरा कोइल बाहर आ जाएगा। जब भी आपको कोइल रिप्लेस करना है तो ये स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे।